नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, मंत्रिमंडल गठन के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। कल मंत्रिमंडल की शपथ होने पर संशय है। राज्यपाल कलराज मिश्र कल जोधपुर के दौरे पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कल भी शपथ ग्रहण ना हो सके। राज्यपाल जोधपुर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल शाम तक वो जयपुर वापस लौट रहे हैं, तो कल शपथ होती है तो राज्यपाल को जयपुर जल्दी लौटना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उनका जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि कल भी शायद शपथ ग्रहण ना हो सके। जयपुर से सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, अब इंतजार और करना पड़ेगा क्या लोगों को? बिल्कुल, आसार इसी बात के नजर आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल की जो शपथ है या मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको लेकर इंतजार और करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि आज का पूरा दिन अब निकल गया, तो अब ऐसे में असंभव सा लग रहा है कि आज कोई शपथ होगी। वहीं कल सुबह राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर के लिए 10 बजे रवाना हो जाएंगे और कल शाम को 6 बजे तक वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। अगर इस बीच किसी तरह की कोई बात सामने आती है तो उनको जोधपुर दौरा कैंसिल करके और जयपुर बीच में ही लौटना पड़ सकता है। इधर दूसरी बात जहां तक है कि रविवार से जो शामियाना राजभवन में लगाया गया था वो अभी तक खड़ा हुआ है। लेकिन शॉर्ट टर्म नोटिस पर अगर राजभवन से ये कहा जाता है कि मंत्रिमंडल की शपथ होनी है तो राजभवन इसके लिए तैयार है कि 4 घंटे की कॉल पे भी अगर ये कहा जाए कि मंत्रिमंडल की शपथ होनी है तो राजभवन की तरफ से कोई समय नहीं मांगा जाएगा, वो उसके लिए तैयार है। तो अब देखना यह है कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाकर राज्यपाल से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि कब मंत्रिमंडल की शपथ करवाएंगे, क्योंकि एक परंपरा के रूप में ये देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा काम होता है प्रदेश के लेवल पे और जहाँ राज्यपाल उसमें शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री जाके और वहां राज्यपाल को समय मांगते हैं, उनको अवगत कराते हैं पूरे कार्यक्रम से, उसके बाद ही राजभवन में कोई कार्यक्रम होता है। तो अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति सामने नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लगता है कि अभी 1-2 दिन और मंत्रिमंडल की शपथ नहीं होने की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही है। यानी कि कल नहीं परसों शपथ ग्रहण हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, फाइनेंस कर्मचारी ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की। गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की सूचना है। कई लोगों को चोटें आई हैं। मथुरा की तरफ से आ रहे उत्तराखंड के लोग जिनके साथ मारपीट की गई। फाइनेंस कर्मचारियों ने रास्ते में गाड़ी को रुकवाया। दोनों ही पक्षों में गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। गाड़ी के फाइनेंस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उद्योगनगर थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो 2 पक्ष जिनमें जमकर मारपीट हुई है। फाइनेंस कर्मचारियों की गुंडागर्दी दिखाई दी, जहां पर फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला जमकर मारपीट हुई है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या है ये पूरा मामला? देखिए प्रियंका, ये पूरा मामला गाड़ी के फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और ये उत्तराखंड के कुछ लोग बताए जा रहे हैं जो मथुरा की तरफ से भरतपुर आ रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी थी उसको रारे के पास रुकवाया और फाइनेंस के मामले में उनसे कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर के झगड़ा हुआ। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और झगड़े के दौरान कई लोगों के चोटें भी आई हैं। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, उद्योगनगर थाना पुलिस और जो रारा चौकी पुलिस है वो मौके पर पहुंची और पूरे मामले में जानकारी जुटाई। दोनों ही पक्षों से पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों को थाने लाया गया है जहां उनसे बातचीत की जा रही है। और जो फाइनेंस निजी कर्मचारी हैं वो यहीं भरतपुर के ही लोग बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये गाड़ी उत्तराखंड की, इसका फाइनेंस बकाया चल रहा था, जिसका नंबर था उसको रुकाया गया, जिसकी लोकेशन रारे के पास में मिली थी। उस गाड़ी को रुकाया गया, लेकिन उनमें आपस में दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े के बाद वहां स्थानीय जो लोग थे वो एकत्रित हो गए। उन्होंने आपस में बीच बचाव कराया और फिर पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी थी और क्या वजह रही। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मामला है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि जो गाड़ी उत्तराखंड के लोग लेकर के आ रहे थे उस पर कुछ फाइनेंस बकाया चल रहा था, जिसी के चलते उन लोगों ने इस गाड़ी को रुकवाया था। लेकिन वहां दोनों ही पक्षों में जमकर के मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस के अधिकारी पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। जी प्रियंका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए।
विधायक लादूलाल पितलिया और डॉक्टर आमने सामने हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान दोनों के बीच तनातनी देखने को मिली। इस दौरान विधायक साहब ने डॉक्टर को फटकार लगा डाली। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो एमएलए पितलिया और डॉक्टर के आमने सामने आने की सूचना है। ये वो वीडियो जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनाते हैं क्या कुछ हुआ। जवाब का उत्तर दे रहे हो तो पहले लगना चाहिए। आज नहीं आता होता तो तस्वीर नहीं लगती थी। सनातन धर्म को तो मानो। अरे गली क्यों निकालते हो? कोई चीज की गली निकालने की जरूरत नहीं है। गली नहीं निकाल रहे हैं सर, एक बार सुनो तो सही। अरे आप लोग तो मैं इतनी शिकायत सुना। और जो पेशेंट आते हैं उनको चिट्ठी देके भेज देते हैं, बात से गोलियां लेते हैं। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको। भगवान से डरो। आने वाली औलाद लूली लंगड़ी कहानी खोड़ी होगी अगर गरीब के साथ धोखा दे रहे हैं। और बोलते हैं मेरे को गरीब लोग बोलते सेठ कीजिए जी, हम डिलीवरी करते, हमारे डिलीवरी का भी पैसा लेते हैं। किधर क्या करोगे आप? ये हराम का कमा के और पीछे काना खोड़ा लोला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो और भगवान आपको बहुत दिया और बहुत अच्छा करेगा। सफाई करने के लिए सुनो, बोलो मुझे, सफाई के लिए आप ठेकेदार को रखा है। जवाब का उत्तर दे रहे हो तो पहले लगना चाहिए। आज नहीं आता होता तो तस्वीर नहीं लगती थी। सनातन धर्म को तो मानो। अरे गली क्यों निकालते हो? कोई चीज की गली निकालने की जरूरत नहीं है। गली नहीं निकाल रहे हैं सर, एक बार सुनो तो सही। अरे आप लोग तो मैं इतनी शिकायत सुना। और जो पेशेंट आते हैं उनको चिट्ठी देके भेज देते हैं, बात से गोलियां लेते हैं। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको। भगवान से डरो। आने वाली औलाद लूली लंगड़ी कहानी खोड़ी होगी अगर गरीब के साथ धोखा दे रहे हैं। और बोलते हैं मेरे को गरीब लोग बोलते सेठ कीजिए जी, हम डिलीवरी करते, हमारे डिलीवरी का भी पैसा लेते हैं। किधर क्या करोगे आप? ये हराम का कमा के और पीछे काना खोड़ा लोला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो और भगवान आपको बहुत दिया और बहुत अच्छा करेगा। सफाई करने के लिए सुनो, बोलो मुझे। तो स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान यहां पर तनी हुई, जमकर बहसा बहसी, जिसकी तस्वीरें आपने देखी और क्या कुछ हुआ ये सब भी सुना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से खबर है। सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया का डॉक्टर को धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र मौर्य का कहना है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। अगर हमसे कोई समस्या थी तो हमें बंद कमरे में कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जिससे अन्य डॉक्टर भी आहत हैं। भीलवाड़ा डॉक्टर को धमकी देने का मामला विधायक पितलिया के बयान से आहत। उन्होंने ये बयान दिए, कहा कि ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, बंद कमरे में अपनी बात रख सकते थे। ऐसी भाषा से डॉक्टर्स भी आहत हैं। जो डॉक्टर वहां पर मौजूद थे उन्हें भी ठेस पहुंची है। विधायक महोदय ने मुझे यहाँ अस्पताल में व्याप्त समस्याएं जो उनके पास कंप्लेंट्स थी उसके बारे में मुझे बताया। जैसे दवाइयाँ और जांचें बाहर से करवाई जा रही है और कमीशन लिया जा रहा है। इसके अलावा डिलीवरी केसेस से भी जो पैसे लिए जा रहे हैं। तो जवाब में मैंने कहा सर, आज तक हमारे यहाँ कोई भी चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ और जांचें नहीं करवाता है और मेरे पास आज दिनांक तक कोई इस बाबत शिकायत भी नहीं आई। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। तो मैंने कहा, फिर मैं चुप हो गया और नेचुरली मैंने फिर कहा कि सर अगर ऐसा होगा तो आप मुझे पेशेंट के साथ वाले मुझे शिकायत लिख करके दें तो मैं उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लूँ या एक्सप्लेनेशन लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के जो प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, आपकी औलाद अपाहिज हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे आपके, और आपको जो पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको कोरोना हो जाएगा। इस तरीके की जो उन्होंने भाषा का या इस्तेमाल किया था उससे जरूर हम सभी चिकित्सक आहत हुए हैं और हमें ये इस प्रकार का व्यवहार आज तक पूर्व में किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया। और
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक के दौरे पर हैं। विकसित भारत संकल्प शिविर का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जौनपुरिया कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी समेत जिला बीजेपी के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसे लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए रथ अलग अलग जगह पर रवाना किए गए हैं, जिसे मोदी की गारंटी नाम से भी जाना जा रहा है। केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच सके, उसका फायदा हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, यही लक्ष्य। इसी लक्ष्य को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक के दौरे पर हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में वो पहुंचे हुए हैं। शिविर का निरीक्षण भी कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही हैं, इसका भी जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें टोंक के मालपुरा से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, जहां पर जौनापुरिया कार्यक्रम में सांसद से लेकर कई बीजेपी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री को देखकर लोग वहां पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत की भी कोशिश सभी लोगों द्वारा की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर खास तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, इससे लेकर भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और कोशिश लगातार यही है केंद्र सरकार की ओर से कि जो योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यही वजह है कि जगह जगह पर रथ रवाना किए जा रहे हैं, जिसके जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उनके बारे में लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। आपको बताते चले कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए कल एक कार्यक्रम भी किया था, जहां पर उन्होंने संबोधन भी किया। आज वो कार्यक्रम हुआ जहां पर उन्होंने लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी और सभी राज्यों को ये कहा गया है कि वो भी ये कोशिश करें कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, जो मकसद है केंद्र सरकार का वो पूरा हो सके और जो लाभार्थी हैं योजनाओं के उन तक फायदा पहुँच सके। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक के मालपुरा पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, फायदा भी दे रहे हैं उन्हें। सॉयल हेल्थ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और साथ ही साथ वहां पर जो मेला लगाया गया है उसे भी समझने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। तो ये वो तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई हैं, जिनका फायदा लोगों तक पहुंचाना मकसद रखा गया है केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इन तमाम योजनाओं का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, उसे लेकर लोगों तक जानकारी भी पहुंचाई जा रही है। तो इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री एक एक कर सभी के पास पहुंच रहे हैं और एक एक स्टॉल पे जाके योजनाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। तो सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। जिला बीजेपी के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आम जन वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जो उनके लिए बनी हैं और उनका फायदा वो कैसे उठा सकते हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसा लक्ष्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखा गया है, एक विजन कि अगले कुछ सालों में जो लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है केंद्र सरकार की योजनाओं की, उन सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अलग अलग जगहों पर रथ रवाना किए गए हैं। राजस्थान में भी प्रदेश के हर जिले में रथ रवाना किए गए हैं जो हर कस्बे हर ढाणी तक पहुंच रहे हैं
और जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निरीक्षण करते हुए संकल्प यात्रा शिविर का। आपको बताते चले कि ये शिविर जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये टोंक के मालपुरा से तस्वीरें हैं। यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में कई और ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरीके के शिविर लगाए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं, आपके फायदे के लिए बनाई गई हैं, वो आप तक पहुंचे तो आप जरूर शिविर तक जाइए और उन योजनाओं को समझिए और ये भी जानिए कि इनका फायदा आप तक कैसे पहुंच सकता है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस योजना का जिक्र करते हैं, इस शिविर का जिक्र करते हैं, इस रथ का जिक्र करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि इस रथ को मोदी के गारंटी के नाम से जाना जा रहा है। लोग मोदी के गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं और यही वजह है कि लोगों का भरोसा वोटों में तब्दील हो रहा है। और जिस तरीके से हमने 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए जिनमें से 3 में कमल खिले, इसका सबसे ज्यादा श्रेय मोदी के गारंटी को ही दिया जा रहा है। तो मंच से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण करने के बाद मंच पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी इस तस्वीर में। महिला वो वोटर्स हैं जिन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान किए। सबसे ज्यादा महिलाएं पोलिंग बूथों तक पहुंची और पुरुषों के एवज में भी ज्यादा मतदान महिलाओं की ओर से किया गया है। और आज भी ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं तो बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए महिलाएं भी पहुंची हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने दी मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम को आतंकी संगठन घोषित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूएपीए कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। मुस्लिम लीग जे एंड मसरत आलम गुट के संस्थान को भारत सरकार ने नए यूएपीए कानून के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल पर दी है। तो ये एक्स हैंडल पर जो ट्वीट किया गया है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये ट्वीट यूएपीए कानून के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है। तो अलगाववाद गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद एक और बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने यूएपीए संगठन को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इससे पहले पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया था केंद्र सरकार की ओर से और अब एक और संगठन यूएपीए जिसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है और अब इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो ये ट्वीट आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट MLJK-MA को यूपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। और वो करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, ईआरसीपी पर जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच विवाद सुलझाने की कवायद की जा रही है। तो दोनों राज्यों के बीच कई सालों से जो गतिरोध बना हुआ था उसे माना जा रहा है कि अब वो गतिरोध दूर हो सकता है। ईआरसीपी को लेकर श्रम शक्ति भवन में अहम बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में वो अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल बैठक में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के WRD सचिव और अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं और दोनों राज्यों के बीच सहमति बन सके ईआरसीपी को लेकर, इसी को लेकर लगातार कवायद की जा रही है और माना जा रहा है कि जो गतिरोध लगातार बना हुआ था वो गतिरोध अब खत्म हो सकता है। और एक बड़ी सौगात, पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी में, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाने की कोशिश की और बीजेपी ने भी। हालांकि फायदा बीजेपी को मिला है और अब बीजेपी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है कि ईआरसीपी जो एक बड़ा मुद्दा रहा है उसे जल्द से जल्द अब लागू कर दिया जाए। अधिकारी भी कई सारे इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में संशोधित ड्राफ्ट पर सहमति भी बन सकती है, ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। केंद्र और दोनों राज्यों के बीच MOU होगा और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के समय दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर
13 जिलों से जुड़ी खबर और उनके लिए जल्द ही खुशखबरी सामने आ सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर की लाभान्वित महिलाओं से पीएम मोदी ने संवाद किया। इस क्रम में कोटा की महिला की सफलता की कहानी सुन पीएम मोदी प्रभावित हो गए। सपना प्रजापति पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल से प्रभावित होकर बदलाव में जुटी थीं। पीएम स्वनिधि योजना से 1.5 लाख रुपए के लोन के साथ अपनी ओर और अपने साथ कई दर्जन परिवारों की जिंदगी को भी बदल दिया। सपना ने कोरोना काल में हजारों की तादाद में मास्क और पीपीई किट तैयार किए, जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। इसके साथ ही सपना ने करीब 40 महिलाओं को रोजगार देकर उनके परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया। पीएम मोदी ने खुद सपना प्रजापति की तारीफ की। आज हम नारी शक्ति के लिए कि मानिए दिवाली हो गई, जो प्रधानमंत्री जी ने हमें यह बात करने का अवसर दिया, और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, मेरे आसपास की जो भी महिलाएं या जो एसएचजी की महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है, उनको सबको हमको ये निर्देश है कि जितनी भी योजनाएं चलती है आसपास के लोगों को बताएं और उसका फ़ायदा उनको दिलाएं, और हम स्वयं भी उस फायदे को लेते हैं तो रोजगार का हमें अवसर भी मिलता है और हमारे आसपास की जो महिलाएं वो आत्मनिर्भर बनती है। और राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर करीब 250 युवाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल सिवाइल फैशन कंपनी में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए आकर्षक सैलरी और कमीशन देने के नाम पर जोड़ा गया था, जिसके बाद उनसे रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के नाम पर अधिकतम 5,000 रुपए भी लिए गए। वहीं कंपनी ने काम करने वाले युवाओं ने बताया कि करीब 6 से 8 महीनों से उन्हें कमीशन और सैलरी नहीं दी गई। वहीं कुछ युवतियों के साथ भी अश्लील हरकतें की गईं। वहीं पीड़ित युवा कई दिनों से अब थाने के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ितों की मांग है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और प्रतापगढ़ में ड्रग और भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने एक तस्कर की संपत्ति फ्रीज करवाने में सफलता हासिल की। जब्त की गई संपत्ति की कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। दरअसल पुलिस माफियाओं के खिलाफ 3 दिन से राज्य स्तरीय अभियान चला रही है। इसके पहले पुलिस ने 33 क्विंटल अवैध डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को चिन्हित कर धारा 68F1 NDPS एक्ट के तहत फ्रीज की। अब तक पुलिस 6 अलग अलग मामलों में करीब 27 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज कर चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।